नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनीशा। खबरों की शुरुआत करेंगे खास खबर से। मंगलवार की सुबह थाना सदर का राजेश्वर मंदिर इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आपसी विवाद में चली गोलियों में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस में फोर्स और आला अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि 2 वर्ष से दोनों पक्षों में किसी रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के थाना सदर क्षेत्र अंतर्गत राजेश्वर गोपी नगर कॉलोनी का है। राजेश्वर मंदिर के सामने बनी इस कॉलोनी में मंगलवार को कई राउंड गोलियां चली। आपको बता दें, 2 पक्षों का आपसी विवाद मंगलवार को खूनी रंजिश में बदल गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पिछले 2 वर्ष से रास्ते को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। दिनेश पाठक और श्रीनिवास शर्मा के बीच मार्ग को लेकर पहले भी कई बार विवाद हुआ, जिसकी सूचना लगातार श्रीनिवास शर्मा के पक्ष ने स्थानीय पुलिस को दी। उसके उपरांत भी स्थानीय पुलिस ने दिनेश पाठक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा मंगलवार को गोलीकांड के रूप में निकल कर आया। परिजनों द्वारा बताया गया कि श्रीनिवास शर्मा अपने बेटे विशाल उपाध्याय के साथ दिनेश पाठक के मकान के सामने से निकल रहे थे। तभी दिनेश पाठक और उसके 3 पुत्रों और पत्नी राधा रानी ने श्रीनिवास शर्मा और विशाल उपाध्याय के साथ जमकर लाठी डंडे और जूते चप्पलों से पिटाई की। वहीं उक्त आरोपियों का इतने से भी मन नहीं भरा तो दिनेश पाठक और उसके पुत्र आकाश पाठक ने कई राउंड फायर करके श्रीनिवास और विशाल उपाध्याय को गंभीर रूप से घायल कर दिया। श्रीनिवास के सर में एक गोली जा धंसी तो वहीं विशाल उपाध्याय के सीने में भी गोली आरोपियों ने दाग दी। क्या मामला ये है कि इसने 2 साल से हमें परेशान करके रखा हुआ है। हम चौकी इंचार्ज के पास भी गए हैं, शहीद नगर के पास, और क्या कहते हैं इन्फेस्टी लाइन चौकी इंचार्ज के पास भी गए हैं, और इंस्पेक्टर साहब के पास भी गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सब लोग हमें ही डांट फटकार के भगा देते हैं कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम अपना काम धंधे वाले व्यक्ति हो, काम धंधा करो, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इन पर ध्यान मत दो। और मैडम के पास भी जाकर रिपोर्ट दे चुकी है हमने। आज हमारे चाचा ही सुबह जा रहे थे निकल के, इन्होंने बताने तो बता ऐसे बोलो। आज सुबह चाचा जी हमारे और मेरा भाई दोनों निकल के जा रहे थे। इन लोगों ने रोक लिया कि तुम यहाँ से क्यों निकलते हो। ये हम यहाँ रोड पे, ये हमारा मकान बना हुआ है, ये देख रहे हैं जिस तरीके से मकान बना हुआ है, रोड पे ही मकान है, बाहर की साइड में, और ये यहीं से एंट्रेंस है। तो ये लोग यहाँ से रोकते हैं सबको जाने से कि यहाँ से क्यों निकल रहे हो। बस इसी बात को लेके हाथापाई कर दी। और ये दिनेश पाठक, उसके पुत्र और उसके लड़के हैं 3, और उनकी लेडी है वो भी 3, उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी राधा रानी, और क्या नाम है इन सबका, वो खाली वही आई। हाँ, तो ये परेशान करती हैं। वो निकल रहे थे तो पहले तो इन लोगों से जूते चप्पल से उनकी पिटाई लगाई, फिर आकाश पाठक ने और उसके दिनेश पाठक ने, दोनों ने गोलियां चलाई, जिससे एक के सीने में लगी है और एक के सर में लगी है, विशाल उपाध्याय के और श्रीनिवास शर्मा जी के। उनकी ज्यादा गंभीर हालत है, और उनकी ज्यादा गंभीर हालत है। और इसके लिए, इस मुकदमे के लिए कम से कम इंस्पेक्टर साहब के बाद 500 बार तो उनके पास भी जा चुके हैं, और चौकी इंचार्ज के पास भी जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 2 साल हो गए इस विवाद को चलते हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सचेत सांत्वना कि आप कोई बात नहीं है, आप काम धंधे वाले व्यक्ति हैं, अपना रोजगार देखें, इनको बाहर में जाने दें, ये कर रहे हैं इनको करने दें। और इसके दिनेश पाठक के खिलाफ तो 10 साल से मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन कोई इसके पिताजी के खिलाफ भी चल रहा है, लेकिन इसमें कोई भी किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। सब माफिया हैं। पूरी कॉलोनी के हम साइन करा के दे देंगे इस चीज में। मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा और पिंकू शर्मा है, सन ऑफ रामजीलाल। मेरा इस कॉलोनी में मकान है। ये हमें आए दिन परेशान करता है। आज हाँ, सबको, पूरी कॉलोनी को परेशान करता है, और उसने पूरी रोड घेर रखी है। कोई हमारा रिश्तेदार मिलने वाला या अगर आता है तो ये उनसे हस्तक्षेप करता है कि आप इस कॉलोनी में ना जाएं। आज सुबह का मामला है, हमारे पड़ोसी हैं, तो वो आज सुबह निकल के जा रहे थे। इन्होंने उनको षड्यंत्र के तहत अपने घर में प्लानिंग करके इन्होंने इनको पहले बुलाया, फिर राधा रानी ने उनमें चप्पल दी, फिर उसके बाद उसमें डंडे दिए। फिर इतने में ही इनके जो हस्बैंड हैं और इनके जो दिनेश पाठक, इनके जो बच्चे हैं तीनों, इन्होंने आके, आकाश पाठक और जो भी इनके बच्चे हैं, इन्होंने आके 2 जनों में गोलियां दी हैं। मौका वारदात से कारतूस बरामद हुए हैं, उनकी गिनती नहीं है कि कितने कारतूस हैं। वो पुलिस की अभिरक्षा में है, वो पुलिस ले जा चुकी है उनको। जिनके गोली लगी है उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, स्थिति बहुत खराब है।
अभी वो हॉस्पिटलाइज हैं, उपाध्याय नर्सिंग होम में आईसीयू में भर्ती हैं वो। गोलीकांड की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर परिचित खटाना ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीनी विवाद कोई नहीं है, बल्कि आपसी लेन देन का मामला निकल कर आया है। अगर सदर तहसील से पुलिस को जमीनी विवाद को लेकर किसी भी तरह के कोई भी साक्ष्य चाहिए होंगे तो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। वहीं डीसीपी सिटी सूरज राय का कहना है कि दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसमें पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं मंगलवार की सुबह गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां जाकर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गोलीकांड जैसी कोई घटना क्षेत्र में नहीं हुई है और दोनों ही व्यक्ति खतरे से बाहर हैं, जिनका आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। देखिए, अभी यहाँ पे मौके पे जो हमने आगे के पूछताछ की है और जो अभी प्रारंभिक जांच करवाई है, उसके हिसाब से ये सामने आया है कि दोनों पक्षों में आपसी विवाद था। ज़मीन से संबंधित नहीं, पार्टी का कहना है आपसी विवाद कुछ लेन देन से संबंधित है, जिसके कारण दोनों पक्षों में पहले भी जो है लड़ाई हुई है। और आज भी जो इन्होंने बताया है कि उनके द्वारा कोई धमकी दी गई है, धमकी देने के बाद उनके द्वारा हमला कर दिया इस पक्ष में जो उपाध्याय है। तो जो अभी जो निकल करके आया है वो आपस में जो है लेन देन संबंधी विवाद में आया है। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई की और आगे की जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। तहसील स्तर से जो भी है सभी अभियोगों की जांच की जा रही है। यदि तहसील स्तर से कोई भी मदद पुलिस को मुहैया कराने की आवश्यकता होगी तो हम होगा। देखिए, यहाँ पर आज सुबह सूचना मिली थाना सदर बाजार के राजपुर चुंगी क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों का विवाद जो चल रहा था और इसमें इनके विरुद्ध प्रिवेंटिव कार्रवाई भी हुई थी। आज सुबह किसी कारण से इनके बीच फिर से झगड़ा हुआ और उसमें दो व्यक्ति घायल हुए और दोनों व्यक्ति जो हैं ये खतरे से बाहर हैं, गंभीर नहीं है। इनका एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और इसमें वादी के द्वारा तहरीर थाने पर दी जा रही है। उस तहरीर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये फायरिंग की सूचना है, अभी पुष्टि नहीं हुई। दोनों जो व्यक्ति हैं दोनों खतरे से खाली हैं। एक और जहां परिजन और कॉलोनी वासी गोली चलने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस महकमा गोली न चलने की बात कह रहा है। जहां एक ओर दोनों ही व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर डीसीपी सिटी द्वारा दोनों ही व्यक्तियों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी हुई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से कैमरा पर्सन अखिलेश भटनागर और अजित कुमार के साथ चंदन सिंह की रिपोर्ट।